आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। यह फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग पहले 3 चैप्टर में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का शुरू करेंगे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है। एक आपका है पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, 5वां चैप्टर है। तो आइए आज हम लोग चौथे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और आज ये आपका इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, ठीक है, कि इसमें पहले चैप्टर है क्या, इसमें क्या पढ़ना है। आइए केवल हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। केमिकल काइनेटिक्स तो कहता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। ठीक है, इससे अगर हम इस टॉपिक को बेहतर समझने की प्रयास करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले इस टॉपिक के यानी इस चैप्टर के जो नाम है उसको पहले समझते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल का अर्थ होता है चेंज केमिस्ट्री में, और चेंज का अर्थ होता है परिवर्तन। और परिवर्तन काइनेटिक्स का वर्ड जो आया है, या ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है। काइनेसिस का अर्थ होता है मोशन, और मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गति या वृद्धि। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से हम देखें इस टॉपिक को, तो यह कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कैसे परिवर्तन होता है। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो जब अभिक्रिया अगर होगी तो उसमें परिवर्तन होगा, और परिवर्तन जब होगा तो परिवर्तन होने में कुछ समय लगेगा, और कोई भी परिवर्तन अगर समय के साथ होता है तो उसको वृद्धि या वेग कहते हैं, वृद्धि या वेग। और ये जो परिवर्तन है वो स्थान प्लेस टू प्लेस बदलता है। अगर हमारे बॉडी में अगर परिवर्तन हो समय के अनुसार तो इसको वृद्धि कहेंगे, न कि वेग या गति कहेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ किसी निजी वस्तु में स्थान में परिवर्तन हो रहा हो समय के साथ, तो वहाँ पर हम लोग इसको गति, वेग या चाल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है तो उसको होने में समय लगेगा, और कोई रासायनिक अभिक्रिया को होने में जब समय लगेगा तो समय के साथ कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग या चाल कहलाता है, गति कहते हैं। तो वहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, और अगर हो भी रही है तो कैसे वह आगे की ओर बढ़ रही है, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट को देखिएगा। कह रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले बात कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। उसके बाद वेग, मैंने वेग के बारे में बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होने में लगा समय ही गति या क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो वेग और उसकी क्रिया विधि, क्रिया विधि का मतलब हुआ कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो होने के क्रम में भी उस पर बाह्य कारकों के द्वारा कुछ न कुछ प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव को कैसे अभिक्रिया मेंटेन करता है और आगे की ओर बढ़ता है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, सांद्रता हो गया, ये सब फैक्टर जो है अभिक्रिया को क्या करता है, वेग को प्रभावित करता है। तो कैसे यह प्रभावित होने के बावजूद भी अभिक्रिया कैसे आगे बढ़ती है या कैसे घटती भी है अभिक्रिया, इसके जानकारी को ही क्या कहा जाता है, क्रिया विधि। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक बलगतिकी का डिफिनेशन है, ये इसका मीनिंग है। आइए इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको हम ब्रीफली आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का भाग कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का 2 भाग होते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें अभिक्रिया का वेग के आधार पर प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कुछ अभिक्रिया होता है जो मंद गति से होता है, कुछ अभिक्रिया फास्ट रिएक्शन होता है, तीव्र गति से होता है, कुछ अभिक्रिया
न तो फास्ट और न ही स्लो होता है, अर्थात मॉडरेट होता है, जिसको मध्यम गति कहते हैं। ये पढ़ेंगे। उसके बाद अभिक्रिया वेग का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अभिक्रिया वेग का प्रकार, जैसे तात्क्षणिक वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया अगर हो रही है तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे अभिक्रिया होने के क्रम में कभी बढ़ भी सकती है, कभी घट भी सकती है। तो ये कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड बार बार पूछता है, अनुकता और कोटि क्या है। ठीक है, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि ऑर्डर क्या है, मोलिकुलरिटी क्या है, अर्थात कोटि क्या है, अनुकता क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया के वेग पर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे ताप हो गया, सांद्रता हो गया। तो स्पेशल इसमें ताप से रिलेटेड आर्हेनियस का समीकरण पढ़ना है कि कैसे एक ताप अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, प्रभावित करता है। ऐसे भी आपको मैं बताया हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो ताप बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ताप जो दे रहे हैं वह ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। ठीक है, और इसी से संबंधित हम लोग अभिक्रिया की जब कोटि पढ़ेंगे तो उस कोटि में हम लोग कोटि के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, और अनुकता के आधार पर हम लोग अभिक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे। एक अणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया, बहुअणुक अभिक्रिया। तो उसके बाद इतना पढ़ने के बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ रासायनिक बलगतिकी का। इसको आप लोग इसको उतार लेंगे। ठीक है, और कल से आपका इस पर टॉपिक बाय टॉपिक आपको आगे का वीडियो मिलता रहेगा। थैंक्स।